जीरो स्पर्म। अगर आपने रिपोर्ट करवाई है और उसमें जीरो स्पर्म आ गए हैं तो आप परेशान मत हो। एजोस्पर्मिया को ठीक करने के लिए कुछ वजूहात का पता होना चाहिए और एजोस्पर्मिया को ट्रीट किया जा सकता है। एजोस्पर्मिया दो इकसाम का होता है। नंबर 1 पे ऑब्स्ट्रक्टिक एजोस्पर्मिया, नंबर 2 पे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिक एजोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिक एजोस्पर्मिया में आपकी टेस्टिस में कोई ना कोई रुकावट होती है, अगर उसको ठीक किया जाए तो आपका एजोस्पर्मिया बिल्कुल ठीक हो जाता है। नंबर 2 पे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिक एजोस्पर्मिया, मतलब ये कि हार्मोनल प्रोफाइल खराब है या फिर जो ब्रेन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, निकल रहे हैं, उनके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से आपकी टेस्टिस तक वो नहीं पहुंच पा रही और टेस्टिस जो है वो स्पर्म नहीं बना रहे। एजोस्पर्मिया की वजूहात भी बात की जाए कि एजोस्पर्मिया की ऐसी कौन सी काज है जिससे एजोस्पर्मिया डायग्नोस होता है। नंबर 1 पे वेरिकोसील। अगर आपको वेरिकोसील बीमारी है, वेरिकोसील में ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी टेस्टिस की जो वेन्स हैं उनके अंदर ब्लड जमा हो जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहाल नहीं हो पाती टेस्टिस में और एक गुच्छा नमा बन जाता है, उसे हम कहते हैं वेरिकोसील। वेरिकोसील का पेन होता है पेशेंट को टेस्टिस में, कभी लेफ्ट साइडेड कभी राइट साइडेड। और नंबर 2 पे अगर वेरिकोसील हो तो टेस्टिस स्वेल हो जाते हैं और टेस्टिस में सोजिश हो जाती है, टेस्टिस में पेन होते हैं। वेरिकोसील की वजह से एजोस्पर्मिया जो है वो होता है, क्योंकि एजोस्पर्मिया जो है वो वेरिकोसील की वजह से इस तरह होता है कि आपके स्पर्म जो है वो बाहर की तरफ रप्चर नहीं हो पाते, बाहर की तरफ आ नहीं पाते और आपको एजोस्पर्मिया होता है। नंबर 2 पे एपिडिपनस जो है, आपका ग्लैंड जो है एपिडिपनस, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा होना, फॉर एग्जांपल उसमें सिस्ट बन जाना या फिर उसमें ब्लॉकेज आ जाना सिस्ट की वजह से या फिर इन्फेक्शन की वजह से उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा होना। अगर आपके एपिडिपनस में सिस्ट बन गई है या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशन बन गई है तो आपको एजोस्पर्मिया बनेगा और एजोस्पर्मिया आपको होगा। नंबर 3 पे वास डिफरेंस। वास डिफरेंस एक ऐसी डक्ट है, एक ऐसी नाली है जिससे स्पर्म जो है हमारे बाहर जैकुलेट होते हैं, बाहर की तरफ आते हैं। अगर वास डिफरेंस बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए, किसी भी वजह से उसके अंदर ब्लॉकेज पैदा हो जाए तो आपको एजोस्पर्मिया होगा। एजोस्पर्मिया की एक और वजूहत होती है जिसे हम हाइड्रोसेल्पिन कहते हैं। हाइड्रोसेल्पिन में क्या होता है कि आपके टेस्टिस में फ्लूइड भर जाता है, पानी भर जाता है और आपके टेस्टिस जो है स्वेल हो जाते हैं और में फ्लूइड होता है जिसकी वजह से आपको एजोस्पर्मिया होता है। और नेक्स्ट बात की जाए, एजोस्पर्मिया कुछ मेल्स को पैदाइशी होता है, पैदाइशी से ही उनके स्पर्म जो है वो नहीं होते, बिल्कुल जीरो होते हैं शुरू से ही। ये एजोस्पर्मिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको आपकी मिसेज को कंसीव नहीं हो सकता और आपकी मैरिड लाइफ तबाह हो जाती है। एजोस्पर्मिया की कुछ और वजूहत होती हैं, जिस तरह के रेडिएशन। अगर आप किसी ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जिसमें आपको कंप्यूटर जो है, लैपटॉप जो है अपनी गोद में रख के इस्तेमाल करना पड़ता है और उसकी रेडिएशन जो है वो आपकी टेस्टिस को तबाह करती हैं जिसकी वजह से आपको एजोस्पर्मिया डायग्नोस होता है। और नेक्स्ट बात की जाए, अगर आपने कहीं ऑपरेट करवाया पेल्विक में, फॉर एग्जांपल अगर आपको हर्निया निकला है और हर्निया आपके टेस्टिस के इर्द गिर्द या फिर आपके पेल्विक्स में हुआ है तो आपको ऑपरेट करवाना पड़ा है और ऑपरेट की वजह से बाज़ औक़ात आपको एजोस्पर्मिया डायग्नोस होता है। और एजोस्पर्मिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें, जिस तरह मैंने बताया कि मेल की जो पार्टनर है फीमेल, उसको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, बट एजोस्पर्मिया को ट्रीट किया जा सकता है। अब बात करेंगे कि एजोस्पर्मिया की और वजूहत कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे को बचपन में कंटेनों का इन्फेक्शन हुआ है जिसे हम मोमो इन्फेक्शन कहते हैं, अगर आपको मोमो इन्फेक्शन रहा है कभी ना कभी तो आपको एजोस्पर्मिया होगा। नंबर 3 पे अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस, मतलब ये कि टीबी का इन्फेक्शन हुआ है तो आपको एजोस्पर्मिया डायग्नोस होगा। और एजोस्पर्मिया की एक और बड़ी वजह होती है जिसे हम पायोस्पर्मिया कहते हैं। बाज़ का स्पर्म से ज़्यादा आपके सीमन में पस सेल होती है और पस सेल इतनी होती है कि स्पर्म दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से आपको डायग्नोस किया जाता है कि आपको एजोस्पर्मिया है। एजोस्पर्मिया को ट्रीट कराना बहुत ही आसान है, बट एजोस्पर्मिया का पता होना चाहिए कि आपको एजोस्पर्मिया कौन सा है। ऑब्स्ट्रक्टिक एजोस्पर्मिया मतलब ये कि रुकावट है, उसको ठीक किया जाए, रुकावट को दूर किया जाए तो आपका एजोस्पर्मिया ठीक हो सकता है। नंबर 2 पे अगर आपको
एजोस्पर्मिया नॉन ऑब्स्ट्रक्टिक एजोस्पर्मिया, हार्मोनल प्रोफाइल खराब है, या फिर टेस्टिस में जो आपके लिटिक सेल होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं और स्पर्म बनाते हैं वो नहीं है, बन नहीं पा रहे, उनके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई है, तो आपको एजोस्पर्मिया है तो उसको ठीक किया जाए। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन अगर आप में है, या फिर आपके टेस्टिस में पेन हो रहा है, या फिर आपको यूरिन में जलन हो रही है, या फिर आपके पस सीमन में पस सेल आ रही है, तो आपको एजोस्पर्मिया होगा। और एजोस्पर्मिया को ठीक करना इतना आसान है कि बयान नहीं किया जा सकता। बट एक जहन में बात रखिएगा कि किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन से आपका एजोस्पर्मिया ठीक किया जा सकता है, लेकिन आपके स्पर्म में जो एजोस्पर्मिया है उसको ये पता होना चाहिए डॉक्टर को आपको एजोस्पर्मिया कौन सा है। तो इसलिए एजोस्पर्मिया का ट्रीट करवाने से पहले किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें।